पवन पुत्र क्यों कहते हैं? नाम नहीं था, बल्कि यह पवन सुत केसरी नंदन है, तो शंकर सुवन पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? आइए इस वीडियो में जाने क्या है इसके पीछे का कारण। का नाम जन्म के बाद पवन सुत रखा गया था। नाम नहीं था, बल्कि यह नाम पवन सुत के पैदा होने के पहले तय हो चुका था। पवन पुत्र कहे जाने के संदर्भ में भी एक पौराणिक कथा है। एक बार जब पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा स्वर्ग में भ्रमण कर रही थी, तो उसी समय रावण भी स्वर्ग लोक में पहुंचा। क्योंकि पुंजिकस्थला काफ़ी सुंदर थी, इसलिए रावण ने उसे जैसे देखा तो रावण उस पर इतना मोहित हो गया कि उसका हाथ पकड़ लिया। रावण की इस हरकत से पुंजिकस्थला काफ़ी क्रोधित हो गई और वह सीधे ब्रह्मा जी के पास गई और रावण की इस हरकत के बारे में ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने रावण के इस हरकत के लिए फटकारा, लेकिन पुंजिकस्थला को इससे संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए पुंजिकस्थला रावण से स्वयं अपना बदला लेने के लिए ठान ली। पुंजिकस्थला रावण से अपना बदला ले सके, इसी कारण शिव जी ने माता अंजना, जो कि पुंजिकस्थला ही थी, उनके गर्भ से जी के रूप में शिव जी जन्म लिया। क्योंकि रावण शिव जी की परम भक्त था और उनके आशीर्वाद से उन्हें बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, इसलिए वह स्वयं रावण के मृत्यु का कारण नहीं बन सकते थे। अब अतः इस कार्य को संपन्न करने के लिए पवन देव को बुलाया और अपना दिव्य पुंज देकर कहा, जाओ और इस दिव्य पुंज को अंजना के गर्भ में स्थापित करो। एक समय माता अंजना वन में भ्रमण कर रही थी। उसी समय वन में बहुत तेज हवा चल रही थी। माता अंजना को लगा कि उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई और पवन देव बोले, देवी अंजना, आप चिंता ना करो, आपके गर्भ में एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है जिसका जन्म आपके गर्भ से होगा। वह बहुत ही शक्तिशाली और विलक्षण बुद्धि का होगा, जिसकी रक्षा मैं खुद करूँगा और आने वाले समय में वह बहुत बड़ा राम भक्त बनेगा तथा पृथ्वी से बुराई मिटाने में भगवान राम का मदद करेगा। भगवान शिव का यह कहकर पवन सुत पूरा कर जब कैलाश पर्वत लौटे तो उनके द्वारा दायित्व को बड़ी ही सफलता से पूरा करने पर बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो मुझसे वर मांगो, क्या वर चाहते हो? सब पवन सुत ने यही वर मांगा कि अंजना के पुत्र के पिता का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, यानी कि ऐसा ही होगा। पवन को मारुति नंदन भी वह पवन पुत्र जैसे नामों से अलंकृत किया जाने लगा। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।